नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखें जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने से चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नज़र आए तो दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष से ही हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी। सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या? लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का भी विलंब न करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपए अदा कर सकता है। उसे अपना सारा पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। मन में यह निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है? जब चाहूँगा मांग लूँगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसकी जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज़ उठा ले जाऊँ। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा किया था। उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी ज़बान से तो शायद वह कभी अपनी विपत्ति का हाल न कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आँख खुल जाए, फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही न रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। रमानाथ ने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाती चौंकी और फिर मालूम हुआ यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा की सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना भी गाफिल सोया हो, माता की चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं, जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के साथ यह कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय इसे ज्ञात होगा कि इसके गहने फिर चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी। वह किन आँखों से उसका यह क्लेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुँचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक यह रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहाँ कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेट रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गईं। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ, मांग। क्या मांगती है? मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुमसे पूछूं क्या मांगूं, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते।
मैं सारा बाग छान गई, पेड़ों पर झांक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए हो। बस इतने में नींद खुल गई, वरदान न मांगने पाए। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो जी में आता, तुम्हें क्या बता दूँ? नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सा धन मांगते। धन को तो तुम बहुत बड़ी चीज़ समझते होगे, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ, निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊँ तो बिना काफ़ी रुपए लिए न मानो। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, न रॉकफेलर और कार्नेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि ज़रूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ न मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस, सेठ, ताल्लुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जालपा ने त्योरियाँ चढ़ाकर कहा। क्यों चिढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज़्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें ज़रूरत हो, आज इन्हें उठा ले जाओ, मैं खुशी से दे दूँगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उनका मन कभी मुझसे न फिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिले जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा न रोया हो। 1-2 साल तक वो खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं है। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती हूँ? यह कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नज़रों से देखते हुए बोले, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले से चिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, सुलहो आना झूठ। रमानाथ, यह तुम्हारी ज़बरदस्ती है। आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा, आँखों से देखती हूँ और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वेश्या के पास जाता है। वेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही जाते हैं, कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है, बोलो, है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो, बातें करते समय देखती हूँ। तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ, तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी या पतली, साग कम है या ज़्यादा, चावल में कनी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं यह सब क्या नहीं जानती? देखती, मुझे देखना न चाहिए। मैं विलासिनी हूँ, इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से क्या मतलब? मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया, क्या करूँ? मैं समझती हूँ, जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात न की थी। वह इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही न किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ही न की। शायद वह समझता था, इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती
तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद न करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसकी रूप पर थी। वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वो उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय संकोच, इसने फिर उसकी ज़बान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा, वह अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना न होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आकर उसे जगा रही थी। वो चटपट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वो रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने को तैयार हो जाएंगे। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्नसूचक नज़रों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में एक करेला लिए हुए द्वार तक ताकती रही। बात क्या है? यह उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसकी जी में आया पुकार कर पूछो क्या बात है। उठकर द्वार तक आई भी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेज़ी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है और न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है, क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो करते रहो। क्या हुआ, रुपयों का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें क्यों शर्म आती है? यही ना होगा तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? तुम नहीं कहो तो मैं चलकर कह दूँ? रमानाथ, उनसे कहना होता तो अब तक का कभी तक कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं? रमेश, कर क्यों नहीं सकते, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वो रुपए ना दें तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं, इसका उसे अंदाज़ा तक न था। वह वहाँ से उठा, पर उसे कुछ सुझाई न देता था। चौवैये में आकाश से गिरते हुए जलबिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमानाथ की हुई। वह 10 कदम तेज़ी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे की ओर लौट जाता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयाँ कह सुनाओ। मुँह से तो वह कुछ न कह सकता था, पर कलम से लिखने पर उसे कोई दिक्कत मालूम न होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूँगा और बाहर के कमरे में आ बैठूँगा। इससे सरल और क्या हो सकता है? वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ।
अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो पाया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की, किसी से उधार ले लो, किंतु कहीं न मिल सके। अगर तुम अपने 1-2 जेवर दे दो तो मैं गिरोह रखकर काम चला लूँ। ज्यों ही रुपए हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूँगा। अगर मजबूरी ना आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूँगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाए। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश, आज मौका मिले तो ज़रा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोगों में ही यह संकोच न होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसी जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे, गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुँह तक नहीं धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी, मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरा जी तो बिल्कुल ना लगे। रमानाथ, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा, सेठानी जी ने बुला भेजा है, दोपहर तक चले आऊँगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधे पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, देखो मुझे नज़र न लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुँचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदयहीन व्याध है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं। वो जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नज़र तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से ज़रूर लगाऊंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गए। इसने संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो घोड़े पर नस्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगे तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भीज भीज कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके करपास मानो रेशम के सहस्त्रों तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण न निकल जाएंगे? सहसा जालपा बोले,
मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहाँ कुछ ज़रूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जारपा, है, मुझसे बहाना कर रहे हो? बस मुझे रुपए दे दो, और ज़्यादा नहीं चाहते। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकाल लिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जारपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज़ मुझे दे दो, सरकारी कागज़ है। जारपा, किसका खत है, बता दो। जारपा ने तय किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज़ है, झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा है। रमानाथ, दे दो, क्यों परेशान करती हो। रमा ने फिर कागज़ को छीन लेना चाहा, पर जारपा ने हाथ पीछे फेर कर कहा, मैं बिना पढ़े न दूंगी। कह दिया, ज़्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ, अच्छा फाड़ डालो। जारपा, तब तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगे।